नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इससे पीछे के वीडियो में आव्यूह के परिवर्त तथा उसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं? सममित आव्यूह इंग्लिश में से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है कि यदि कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह है, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह हो, ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे ए बराबर हमने लिख दिया 1 3 3 5। ठीक है, तो इसका परिवर्त करेंगे तो ए डैश बराबर क्या आएगा? देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, परिवर्त का मतलब कि जो पंक्ति होगा वह स्तंभ हो जाएगा, जो स्तंभ है वह पंक्ति बन जाएगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 5। ठीक है, तो देखिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 3 3 5 हो जाएगा। तो देखिए ये सेम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ए डैश बराबर एक ही आ गया, तो ये बराबर किसके हो गया? एक है। तो ए डैश मतलब किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, और भी देखिए उदाहरण इसमें 2 5 5 8। ठीक है, तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, देखिए स्वयं यही आ गया कि नहीं आ गया? ए का ही मान के बराबर आ गया, तो ए डैश बराबर क्या हो गया? एक है। तो ऐसा आव्यूह आपको जब भी दिखेगा तो आप कहना एक ऐसा आव्यूह है सममित आव्यूह है। ठीक, कि उसका परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है। इसी तरह 3 गुणे 3 क्रम का देखते हैं। देखिए 3 गुणे 3 क्रम में 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ठीक है, अब इसका हम परिवर्त करके देखते हैं। तो ए डैश बराबर कितना आएगा? देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, परिवर्त कर रहे इसका पंक्ति स्तंभ बन जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 2 4 5। तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 5 6। देखिए स्वयं यही आ गया कि नहीं आ गया? मिला लीजिए 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। ठीक है, तो स्वयं यही आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? ए। तो किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं यदि वही आव्यूह हो, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। अब आइए आपको लिखना सिखाते हैं कि ये लिखा कैसे जा रहा है। ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए, फिर आपको इसको तरीका बता रहा हूं एक, जैसे आप इसको लिख पाओ, इनको सममित आव्यूह की पहचान कर पाओगे। लिख लो इसको। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे लिख रहे हैं हम। ठीक है, आप भी लिखना सीख जाएंगे। देखिए तो पहले 2 गुणे 2 क्रम का लिखेंगे आप। तो ए बराबर क्या होगा कि पहली पंक्ति में लिखेंगे 1 3, तो जो पहली पंक्ति में लिखेंगे वही पहले स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, 1 3, तो 1 3 के बाद यहाँ पे 3 उतार दीजिए, तो 1 3 1 3, जो पहली पंक्ति है वही पहला स्तंभ हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 5 8 -3 0। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं हमने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका परिवर्त कर दीजिए। ए डैश बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए स्वयं यही आ गया कि नहीं आ गया? बराबर किसके हो गया? ये ए के। तो यही तो हमें लाना है। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है? किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है। एक और देखिए 3 6। ठीक है, पहली पंक्ति में क्या लिख दिया हमने? 3 6। इसी को आप यहाँ पे भी लिख दीजिए 3 6। पहली पंक्ति में जो उसी को पहले स्तंभ में लिख दीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए 8 9 10, जो भी चाहे आप लिख सकते हो। तो ए बराबर क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। देखिए स्वयं यही आ गया, इसका परिवर्त। ठीक है, इसका परिवर्त हमने कर दिया, ये स्वयं आ गया। तो ए डैश बराबर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे 3 क्रम का कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए।
हो गया होगा। अब देखिए 3 गुणे 3 क्रम का हम कैसे लिख रहे हैं, आप भी लिखना सीख जाएंगे, देखते जाइए। ए बराबर पहली पंक्ति में आप जो लिखना वही पहले स्तंभ में लिखना आपको, ठीक है, याद रखना इस बात को। 1 2 3, तो 1 2 3 आपने किस में लिखा है, पहली पंक्ति में, इसी को आप पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है। अब 4 संख्याएं ऐसे बचेंगे आप, देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं बचेंगी ना, तो जो यहाँ पर लिखना वही सेम यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है, जो यहाँ पर लिखना वही यहाँ पर लिख देना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 3, यहाँ पे मान लेते हैं 8। अब इसका परिवर्त कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 5 8। देखिए ये बराबर किसके आ गया, ए के, मिला लीजिए, सेम यही आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर, ठीक है। और देखिए एक सवाल, ए बराबर 1 3 8, तो पहली पंक्ति में लिखा हुआ है पहले स्तंभ लिख दीजिए 1 3 8, 4 बच रहा है ना संख्या यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखना वहीं पे लिख देना आप। जैसे यहाँ पे -5 लिख दिया, या मान लेते हैं -1 लिख दिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1। जो संख्या यहाँ पर रहेगी वही संख्या आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं 8, यहाँ पर रख देते हैं 7, ठीक है। चलिए इसका डी अटैच करके चेक कर लेते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए स्वयं आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। एक और देख लीजिए, ठीक है, आ जाएगा आपको बिल्कुल। ए बराबर ए बी सी, हमने क्या लिख दिया, ए बी सी, तो ए बी सी आप पहले स्तंभ में भी लिख दो, ए बी सी, ठीक है। इसी तरह आपको 4 संख्याएं यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। तो 4 संख्याओं में जैसे यहाँ पर जो लिखना है आपको यहाँ पर भी लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लेते हैं डी, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, डी, जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे -e लिख दिया, और यहाँ पे f लिख दिया हमने। तो बताओ ए डैश बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए बी सी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, b -e d, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, c d f। देखिए स्वयं यही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे विषम सममित आव्यूह, लिख लीजिए इसको इतना। हो गया होगा। अब मिटा रहे हैं, अब हम लोग विषम सममित आव्यूह सीखते हैं इसी तरह। देखिए मिटा रहे हैं, ठीक है। सममित आव्यूह की परिभाषा याद रखिएगा, किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विषम सममित आव्यूह, इसी तरह सीखते हैं, ठीक है। देखिए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह इंग्लिश में से कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखने हैं, तो देखिए विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, तो किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है परंतु उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। किसके, ऋणात्मक मान के बराबर, ठीक है। किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है परंतु उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जैसे ए बराबर, याद रखना इसका हमेशा विकर्ण आपको 0 लिखना है, ठीक है। चाहे वह 2 गुणे 2 क्रम का हो, चाहे 3 गुणे 3 क्रम का हो, इसका विकर्ण आपको हमेशा 0 रखना है, ठीक है। तो पहला विकर्ण क्या होगा, देखो 0 हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अगर इधर आप जो प्लस में लिख रहे हो वही यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस में लिख देना है बस, और यहाँ पर आपको 0 लिखना है, ठीक है। इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए, जो यहाँ पर संख्या लिखना उसी संख्या को यहाँ पर माइनस करके लिख देना आपको, ठीक है। पहली पंक्ति में जो लिखा है उसी को पहले ही स्तंभ में लिखना, लेकिन माइनस लगा के, ठीक है। आगे देखिए इसका परिवर्त कर देता हूँ, ए डैश बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ए डैश बराबर क्या आएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें जो अवयव माइनस में होगा वह प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये 0
तो लिख दीजिए। -2 है तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया। ये +2 है तो -2 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। देखिए यह किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, -a। यही हमारी परिभाषा कहती है विषम सममित आव्यूह की, कि किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होगा परंतु ऋणात्मक मान के बराबर होगा। और देखिए लिखना सीखिए आप। जैसे मैंने लिख दिया 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। विकर्ण हमेशा आपको 0 लिखना है, ठीक है। आगे देखिए a' बराबर, ठीक है, परिवर्त करिए इसका। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति इसे दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, a' बराबर माइनस कॉमन करिए। इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो करिए 0, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। देखिए ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर। तो a' बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अर्थात ये आव्यूह कैसा है, विषम सममित आव्यूह है। एक सवाल और देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाए। a बराबर 0, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि यह प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इसका परिवर्तन कर दीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन करेंगे कितना आएगा, देखिए 0, ये -5 है तो +5 हो जाएगा, और ये +5 है तो -5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, देखिए a के बराबर। तो a' बराबर कितना हो जाएगा, a के -1, ठीक है। -a, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग इसके, तो 3 × 3 क्रम का भी देखते हैं कि 3 × 3 क्रम का आप विषम सममित आव्यूह कैसे लिखेंगे। तो आप इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपका एक डाउट ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पर यदि माइनस हो जाए तब क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये -8 हो गया, तब यदि यह माइनस दिया रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना, आपको 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका a' कितना आ जाएगा, यह पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब माइनस कॉमन कर लीजिएगा, इसका माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। तो ये +8 है तो -8 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया। देखिए ये क्या आ गया, a के बराबर आ गया। तो a' बराबर कितना हो जाएगा, -1। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस दिया रहे तो इसको प्लस कर देना, यदि प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना, और विकर्ण हमेशा 0 होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलेंगे आगे, 3 × 3 क्रम का देखते हैं, ठीक है। परिभाषा तो यही रहेगी, a' बराबर -a, ठीक, ध्यान से। a बराबर 0, 1, 2, जो इधर आप पंक्ति में लिखना वही आप स्तंभ में लिखना, परंतु क्या लगा देना, इसके आगे माइनस लगा देना। -1 और -2 बच गए 4 संख्याएं इस तरह, ठीक है। तो आप विकर्ण को हमेशा आपको क्या लिखना है, 0, ठीक है। आप बचा यहाँ पर 2 संख्याएं बच गई, अब 2 संख्याएं यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर पहली संख्या को माइनस लिखना है, सेम यही संख्या को यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने -3, तो यहाँ पर इसको क्या लिख दीजिए आप, +3 कर दीजिए, ठीक है। याद रखना यहाँ पर आप माइनस करिएगा, यहाँ पर प्लस, सेम संख्याएं होनी चाहिए। तो a' बराबर क्या आ जाएगा, देखिए a' बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1, 0, 3, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, -2, -3, 0, ठीक है। और इसमें से आप माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, तो a' बराबर माइनस कॉमन कर लीजिए यहाँ पर। तो पहली पंक्ति में से माइनस कॉमन करिए तो क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्लस है, 0 लिखना आपको, यहाँ पे माइनस है तो +1, -2 है तो +2, ठीक है। यह +1 है तो -1, 0 उतार दीजिए, 0 पे प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं। और यहाँ पर -3 है तो +3, बोलिए यहाँ -2, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। देखिए किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो क्या कहेंगे, a' बराबर -a के,
ठीक है, एक और देखते हैं हम, इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए इधर लगा देते हैं, देखिए ध्यान से, इधर लगा देता हूं मैं। ए का मान 0 1 0 3 5 हो जाएगा। ऐसे मान ले तो कोई संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी संख्या आप यहाँ पे लिखना, उसको यहाँ पे क्या लिखना है आपको, माइनस करके लिख देना है। ठीक है, तो हो जाएगा -3 -5। ठीक है, 4 संख्याएं बच गई इस तरह। ठीक है, तो विकर्ण आपको हमेशा क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 संख्या लिखना है, आप यहाँ पर जो संख्या लिखना वही संख्या यहाँ पे लिखना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस मान लेते हैं, ये 8 हो गया, तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब इन सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, तो पहली पंक्ति में से आप माइनस कॉमन करिए तो क्या होगा, 0, ये माइनस है तो +3, या -5 है तो +5। इसी तरह आप देखिए, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 तो लिख दीजिए इस तरह। अब -8 है तो ये +8 हो जाएगा, ये +5 है तो -5, +8 तो -8, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए किसके बराबर आ गया, ए के मान के बराबर आ जाएगा। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, एक और देख लीजिए जिससे आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। इधर मैं मिटा दे रहा हूं, a बराबर 0 1 9। ठीक है, तो जो इधर प्लस में लिखना है वही इसमें माइनस में लिख देना है। तो -1 -9। ठीक है, 4 संख्या इस प्रकार बच जाएंगे। ठीक है, तो विकर्ण आपको हमेशा क्या लिखना है, 0। जो ये विकर्ण होगा यह हमेशा 0 लिखना है विषम सममित आव्यूह में। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्या 2 बचेंगी, यहाँ पर वही संख्या होगी जो यहाँ पर होगी, लेकिन ये संख्या हमेशा माइनस में लिखना आपको। तो ये हो जाएगा -7, तो ये क्या हो जाएगा, +7। तो ए डैश बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, परिवर्त निकाल दीजिए इसका, 0 1 9 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, -1 0 7 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, -9 -7 0। ठीक है, अब इसका परिवर्त कर दीजिए। ठीक है, परिवर्त आपने कर दिया, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो माइनस कॉमन करिए इसमें, तो जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 +1 +9, ये हो जाएगा -1 0। ठीक है, ये +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये +9 है तो -9, +7 तो -7 0। देखिए किसके बराबर आ गया। ठीक है, यह पुनः किसका मान हो गया, ए का मान। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, -a। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, लिख लीजिए इसको अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह लिखने आ गया होगा। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है।